हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइव। सो एप्पल ने फाइनली iOS 26 का बीटा 2 वर्जन रिलीज कर दिया है एंड ये बहुत ही ज़्यादा नीडेड था क्योंकि बीटा 1 वर्जन में बहुत सारे बग्स इश्यूज चल रहे थे एंड स्पेशली जिन लोगों ने iOS 26 के लालच के चक्कर में उसको इंस्टॉल कर लिया था अपने प्राइमरी फोन्स में, उन सभी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। एंड वैसे पर्टिकुलरली इस वाली अपडेट में आपको काफ़ी सारी नई चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो इस वीडियो में iOS 26 के बीटा 2 वर्जन के बारे में हम एकदम ही डिटेल में बात करने वाले हैं। सो एज यूजुअल सबसे पहले बात करते हैं अपडेट साइज की। अब मेरे आईफोन 16 में आप देख सकते हैं 4.48 GB, काफी मैसिव साइज है इस अपडेट का, जबकि इस डिवाइस में ऑलरेडी बीटा 1 वर्जन चल रहा था। सो अपडेट का साइज यहाँ पे 4 से लेकर 4.5 GB तक जा सकता है। अपडेट करने से पहले अवेलेबल स्टोरेज आप देख सकते हैं यहाँ पे है 29.91 GB एंड अभी अपडेट करने के बाद ये हो चुकी है 31.83 GB। सो यहाँ पे स्टोरेज स्लाइटली इंक्रीज हो गई है एंड वही जो बिल्ड नंबर है वो भी चेंज हो चुका है क्योंकि पहले बिल्ड नंबर ये था एंड अभी करेंटली ये बदल चुका है। एंड इसी के साथ इनफैक्ट यहाँ पे जो मॉडर्न फर्मवेयर है वो भी चेंज हुआ है। सो इन केस अगर आपको बीटा 1 वर्जन में नेटवर्क वगैरह के रिगार्डिंग कोई भी इश्यूज आ रहे थे वो सभी आपको यहाँ पे थोड़े बेटर या फिर फिक्स होते हुए दिखाई देंगे। सो फाइनली बात करते हैं नए फीचर्स की। सबसे पहला फीचर यहाँ पे आप देखेंगे लॉक स्क्रीन पे जो iOS 26 का वॉलपेपर है वो फोन को मूव करते हुए इस तरीके से मूव कर रहा है, जो कि पहले बीटा 1 वर्जन में मूव नहीं कर रहा था। लेफ्ट में है बीटा 1, राइट में है बीटा 2। सो यहाँ पे आप साइड बाय साइड डिफरेंस देख सकते हो। अब ये देखने में काफी अच्छा लग रहा है, आपको काइंड ऑफ 3D इफेक्ट मिल रहा है इसमें। लाइक यहाँ पे होम स्क्रीन पे जैसे हम प्रेस एंड होल्ड करते हैं, अब इसी के साथ आपको यहाँ पे छोटे मोटे कुछ और भी बदलाव मिल जाते हैं। लाइक होम स्क्रीन पे प्रेस एंड होल्ड करने के बाद जैसे हम यहाँ पे एडिट पे क्लिक करते हैं उस केस में आपको यहाँ पे जो एनिमेशन है वो थोड़ी डिफरेंट दिखेगी एज यू कैन सी। सो यहाँ पे अलग ही तरीके से पॉप आउट होके आती है, तो ये छोटा सा चेंज आपको मिल जाता है बीटा 2 वर्जन में। एंड इसी के साथ सबसे बड़ा चेंज जिसकी वजह से iOS 26 लिटरली बदनाम हो रहा था सोशल मीडिया पे, वो है इसका कंट्रोल सेंटर। यस, एप्पल ने इसको काफी हद तक फिक्स कर दिया है। लेफ्ट में आप देखेंगे यहाँ पे आपको जो ट्रांसपेरेंसी वो काफी ज्यादा मिलती है, पीछे आपको जो बैकग्राउंड ब्लर है वो बहुत अच्छा नहीं मिलता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो टॉगल्स हैं उनकी विजिबिलिटी अच्छी नहीं आ रही थी। अभी राइट में यहाँ पे जो बैकग्राउंड ब्लर है वो काफी ज्यादा हो चुका है, आपको यहाँ पे अच्छी विजिबिलिटी मिल रही है टॉगल्स की, बटन्स की। अब भले हम बात करें डार्क मोड या फिर लाइट मोड की, इनफैक्ट यहाँ पे लाइट मोड में पहले चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी एंड अभी ज्यादा ब्लर होने की वजह से कंट्रोल सेंटर काफी बेटर हो चुका है। बाकी अभी भी बीटा 2 वर्जन में मुझे बहुत सारे बग्स एंड प्रॉब्लम्स फेस हो रही है, जिसके बारे में मैं आगे बात करना चाहूंगा। वैसे अगर आप ध्यान से कंट्रोल सेंटर का लुक देखेंगे तो यहाँ पे आपको जिस तरीके से पहले ज्यादा ट्रांसपेरेंसी, ज्यादा यहाँ पे आपको लिक्विड ग्लास वाला इफेक्ट मिलता था, वो भी थोड़ा सा कम हो चुका है। यहाँ पे काइंड ऑफ आपको फ्रॉस्टेड ग्लास जैसा फील मिलेगा देखने में, जो कि मुझे पर्सनली अच्छा लग रहा है। इसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि मेनली यहाँ पे जो कंट्रोल सेंटर की विजिबिलिटी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब इस वाली अपडेट में हमें ऑल न्यू रिंगटोन मिल जाती है। तो सेटिंग्स में जाने के बाद रिफ्लेक्शन में क्लिक करने के बाद ALT1, अब शायद ये बग है क्योंकि यहाँ पे इसका कोई भी प्रॉपर नाम वगैरह मेंशन नहीं है, बट इसे प्ले करके देखते हैं। तो रिंगटोन यहाँ पे डेफिनेटली सुनने में काफी बढ़िया लग रही है। इसके बाद नेक्स्ट कैमरा एप्लीकेशन में भी कुछ चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे हम जाते हैं वीडियो सेक्शन में, सो यहाँ पे आपको पहले फॉर्मेट शो होता था, बट अभी यहाँ से वो वाला ऑप्शन जा चुका है। एंड इसी के साथ जैसे हम जाते हैं सेटिंग्स में, देन कैमरा में, एंड उसके बाद इंडिकेटर्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे पहले फॉर्मेट्स का ऑप्शन शो होता था एक्शन मोड के साथ ही, सो यहाँ पे भी वो एप्पल ने हटा दिया है। लाइक यहाँ पे आप देखेंगे बीटा 1 वर्जन में आपको फॉर्मेट शो हो रहा है। एंड इसी के साथ जो सेकंड चेंज है वो भी काफी ज्यादा बढ़िया है। आपको यहाँ पे पहले किसी भी टॉगल पे क्लिक करने के बाद कुछ भी शो नहीं होता था, जस्ट यहाँ पे जो आइकन्स है वो हल्के से पॉपअप होते थे और उनकी सेटिंग चेंज हो जाती थी। बट अभी आप देखेंगे यहाँ पे आपको प्रॉपरली इस तरीके से ये इंडिकेटर शो करता है टेक्स्ट के फॉर्म में, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है, यूजफुल भी है। इनफैक्ट नाइट मोड को ऑन एंड ऑफ करने पे भी आपको यहाँ पे प्रॉपर टॉगल शो होगा, जो कि पहले शो नहीं होता था। सो दैट्स अ गुड थिंग। इसके बाद सफारी में भी कुछ अच्छे चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। लाइक यहाँ पे बैक बटन के साथ साथ आपको जो फॉरवर्ड बटन है वो भी देखने को मिल जाता है, जो कि पहले मिसिंग था। एज यहाँ पे आप साइड बाय साइड डिफरेंस देख सकते हैं, देयर इज नो बटन फॉर फॉरवर्ड इन बीटा 1 वर्जन। इसके बाद जैसे यहाँ पे हम 3 डॉट्स पे क्लिक करते हैं उसके बाद जो ऑल टैब्स का एक्सेस आपको ज्यादा बेटर, ज्यादा कन्वीनियंट मिलेगा। स्पेशली बड़े साइज के आईफोन्स को इस्तेमाल करते हो यहाँ पे जो बटन का एक्सेस है मे बी कुछ लोगों के लिए स्क्रीन के इस पार्ट पे थोड़ा डिफिकल्ट हो, बट ये राइट में नीचे आ चुका है एंड इसी के साथ इसका साइज भी स्लाइटली इंक्रीज्ड है। इनफैक्ट ऑल टैब्स में जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे आपको जो पहले नीचे टॉगल्स मिलते थे वो काफी ज्यादा दूर दूर थे, बट अभी ये करेंटली देखने में ज्यादा बेटर लग रहे हैं एंड ज्यादा रिस्पॉन्सिव भी हैं। एंड यहाँ पे न्यू टैप करने के लिए आपको अगेन पहले एकदम ही ऊपर इस तरीके से क्लिक करना होता था, तो इस चीज को भी एप्पल ने इंप्रूव कर दिया है। यहाँ पे आपको नीचे लेफ्ट में प्लस का बटन मिल जाता है न्यू टैप के लिए। तो सफारी में यहाँ पे जो छोटे छोटे चेंजेस है सच में यहाँ पे ज्यादा यूजफुल है एंड अल्टीमेटली सफारी को यूज करने का एक्सपीरियंस ज्यादा बेटर बना देंगे। अब यहाँ पे जो iPhone 15 Pro एंड iPhone 16 सीरीज के लिए विजुअल इंटेलिजेंस है वो स्लाइटली बेटर हो चुका है। ऐसा कभी कभार ऐसा होता था स्क्रीनशॉट को कैप्चर करने के बाद कई जगह पे ये आस्क एंड इमेज सर्च को शो ही नहीं करता था,
बट करेंटली यहाँ पे हर जगह पे अब प्रॉपरली शो कर रहा है। अब मैसेजेस में भी यहाँ पे कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम जैसे ही किसी भी चैट में जो एनिमेटेड वॉलपेपर है उसको लगाते थे तो उस केस में यहाँ पे जो चैट है वो काफी ज्यादा लैगी एंड स्लो रिस्पॉन्ड करती थी। तो उस चीज को एप्पल ने फिक्स कर दिया है। एंड इसी के साथ एक और चीज आप नोटिस करेंगे, किसी भी कॉन्टेंट पे क्लिक करने के बाद आपको पहले बहुत सारी चीजें शो हो रही थी लाइक इन्फो, बैकग्राउंड्स, इसी के साथ और भी बहुत सारे ऑप्शंस कुछ इस तरीके से एज यहाँ पे शो हो रही है, बैकग्राउंड्स, फोटोज, लिंक्स, डॉक्यूमेंट्स, जबकि एज सच यहाँ पे चैट में कोई भी चीज अवेलेबल है ही नहीं। सो ऑब्वियसली वाली चीज है तो बेटर ही, क्योंकि अगर यहाँ पे चैट में कोई भी लिंक, डॉक्यूमेंट, फोटो अवेलेबल ही नहीं है तो उस वाले ऑप्शन को शो करने का क्या फायदा। तो इसे भी एप्पल ने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। एक और काफी छोटा सा चेंज यहाँ पे मिल जाता है, वो है पावर मोड में जाने के बाद लो पावर मोड, उसका डिस्क्रिप्शन एप्पल ने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। काम में सेम तरीके से करेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं है, बस जो उसका डिस्क्रिप्शन है वो हल्का सा चेंज्ड है। अब इस वाली अपडेट के साथ एप्पल ने काफी एक यूजफुल फीचर को ऐड कर दिया, वो है रिकवरी असिस्टेंस, जिसमें बेसिकली इनकेस अगर आपके आईफोन में कोई भी इशू आ रहा है, वो बूट नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बीटा 1 वर्जन में इश्यूज आ रहे थे, उनका आईफोन अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद ऑन ही नहीं हो रहा था। तो इस तरह के सिचुएशन में आप बेसिकली बिना कंप्यूटर वगैरह के भी अपने आईफोन को फिक्स कर सकते हो इस वाले फीचर के साथ। तो ये बहुत ही यूजफुल फीचर बन जाता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास कंप्यूटर या फिर मैक वगैरह नहीं है। अब नए फीचर्स तो देखने को मिल ही जाते हैं, बट इसके साथ यहाँ पे मैं एनिमेशन की जरूर बात करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पर्सनली बीटा 2 में जो एनिमेशन है उसमें कुछ इशू लग रहा है। यहाँ पे लेफ्ट में आप देखेंगे आईफोन 11 में बीटा 1 वर्जन चल रहा है, जो कि काफी पुराना आईफोन है, उसके बाद भी यहाँ पे जो एनिमेशन है वो काफी स्मूथ साइड पे है। आप ध्यान से नोटिस करिए, जैसे मैं सेटिंग्स को ओपन करता हूँ तो आपको बैकग्राउंड में कोई भी अनयूजुअल चीज दिखाई नहीं देगी, लाइक जो ट्रांजिशन है काफी स्मूथ है। बट वहीं सेम चीज आप देखेंगे बीटा 2 वर्जन में, जैसे मैं ओपन करता हूँ सेटिंग्स को, सो यहाँ पे वॉलपेपर काइंड ऑफ एक अलग सा वियर्ड सा इफेक्ट कर रहा है, एक काइंड ऑफ झटका सा फील हो रहा है एनिमेशन में, जो ट्रांजिशन है स्मूथ नहीं है। बाकी साइड बाय साइड सेम चीज आपको यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ। भले बात करें किसी भी एप्लीकेशन की, ऐप स्टोर में आप देखेंगे आईफोन 11 बीटा 1 वर्जन में अगेन बटरी स्मूथ, बट बीटा 2 में अगेन आपको यहाँ पे जो ट्रांजिशन है काफी सडन सी दिखेगी, एकदम से यहाँ पे स्विच करता है। सो पर्सनली मुझे ये वाली चीज पसंद नहीं आई, क्योंकि जिस तरीके से आपको iOS 18 वगैरह में एनिमेशन मिलती है उसके मुकाबले काफी डिफरेंट लग रही है। एंड एक और चीज मैं नोटिस करी, यहाँ पे कंट्रोल सेंटर को ओपन करते टाइम अगर आप एकदम टॉप से इस तरीके से ओपन नहीं करोगे सो कभी कभार यहाँ पे हल्का सा नीचे से होने पे भी जो कीबोर्ड है वो ओपन हो जाता है कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड में। सो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, एकदम ऊपर से इस तरीके से ओपन करना होगा, एज हल्का सा भी नीचे होने के बाद यहाँ पे जो कीबोर्ड है वो ओपन हो जाता है। अब एक और चीज मैं नोटिस करी जो कि बीटा 1 वर्जन में भी थी, अब आई डोंट नो ये फीचर या फिर बग है। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे यहाँ पे कंट्रोल सेंटर में आपको जो टॉगल्स है उनके कलर्स है वो प्रॉपर शो हो रहे हैं, जिस तरीके से पहले के iOS के वर्जन्स में शो होते ही थे। बट जैसे यहाँ पे मैं डार्क से लाइट मोड को कर देता हूँ, उस केस में आप देखेंगे यहाँ पे जो ये कलर से काफी फेड से हो जाते हैं। मुझे पर्सनली वाली चीज पसंद नहीं आ रही है, एंड इसका लेना देना कहीं ना कहीं जो आइकन्स है इन्हीं से है। एज आप देखेंगे यहाँ पे जो आइकन्स अभी लाइट हो गए हैं, इनको जैसे मैं डार्क कर देता हूँ कस्टमाइज में जाने के बाद कुछ इस तरीके से, सो अगेन यहाँ पे जो आपको कलर्स है वो प्रॉपर शो होंगे। एंड इसी के साथ क्लियर में जाने के बाद जैसे मैं आइकन्स को लाइट कर देता हूँ, उस केस में अगेन यहाँ पे आपको जो कलर है वो फेडेड शो होगा। एंड जैसे इसको मैं कर देता हूँ डार्क पे, देन उस केस में यहाँ पे प्रॉपर्ली शो होगा। दैट मीन्स कहीं ना कहीं जो आइकन्स है उसके लाइट मोड पे आपको जो ये कलर्स है वो फेडेड से शो होते हैं कंट्रोल सेंटर में। बाकी फोन की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, सो आईफोन 16 में बीटा 1 वर्जन में बहुत सारे लैग्स, बहुत सारे इश्यूज, स्पेशली फोन बहुत ज्यादा हीट भी हो रहा था। एंड अभी करेंटली अपडेट करने के बाद आई कैन से यहाँ पे जो फोन की परफॉर्मेंस है, मतलब फोन को नॉर्मली इस्तेमाल करने में आपको जो लैग्स एंड जिटर्स है वो कभी कभार अगेन अभी भी शो हो जाते हैं। उस चीज में बहुत ज्यादा ऐसा ड्रास्टिक चेंज नहीं है, बट स्पेशली यहाँ पे फोन की हीटिंग बहुत ज्यादा रिड्यूस हो चुकी है। बीटा 1 वर्जन में फोन बहुत ज्यादा ओवर हीट हो रहा था। अभी सच में आई कैन से यहाँ पे जो हीट कंट्रोल है काफी ज्यादा बेटर है। वो यहाँ बात करें Geekbench 6 के स्कोर्स की, पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे बीटा 1 वर्जन में जो स्कोर्स है वो ये थे, एंड अभी बीटा 2 में यहाँ पे जो स्कोर्स है वो स्लाइटली इंक्रीज्ड है, बट कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि आईफोन 16 का जो बेस्ट स्कोर है वो iOS 18.2 में ये था 34648614। सो अभी करेंटली यहाँ पे ये 8300 पे स्टक हो चुके हैं। एंड वही बैटरी लाइफ की बात करें, सो मैंने इस आईफोन 16 को भी 47 मिनट्स अगो 74% पे चार्ज करा था, इन 47 मिनट्स में यहाँ पे केवल 5% बैटरी ही ड्रेन हुई है। सो पहले के मुकाबले यहाँ पे जो बैटरी लाइफ है वो भी ज्यादा बेटर है, जो बैटरी ड्रेन है वो काफी कम है। एंड ऐसा स्पेशली इसी वजह से क्योंकि फोन कम हीट हो रहा है, सो बैटरी भी कम ड्रेन कर रहा है। सो यहाँ पे आता है मेन क्वेश्चन कि आपको इस वाली अपडेट को इंस्टॉल कर लेना चाहिए। अब देखो जिसके आईफोन्स में यहाँ पे ऑलरेडी बीटा 1 वर्जन चल रहा है, आई नो उन सभी को प्रॉब्लम्स तो हो ही रही है, सो आपको यहाँ पे बीटा 2 वर्जन को डेफिनेटली इंस्टॉल कर लेना चाहिए अपने आईफोन्स में, क्योंकि स्पेशली बैटरी लाइफ, हीटिंग एंड इसी के साथ जो छोटे मोटे बग्स थे वो आपको सभी फिक्स होते हुए दिखाई देंगे। पर जो लोग ऑलरेडी iOS 18 के स्टेबल वर्जन पे चल रहे हैं एंड सोच रहे हैं यहाँ पे बीटा 2 वर्जन थोड़ा सा बेटर है, अब कैसे इंस्टॉल कर लें iOS 26 को एक्सपीरियंस करने के लिए,
सो आई वुड से नो। आप करेंटली इस वाले वर्जन को अभी भी परफेक्ट नहीं मान सकते हो। इसमें भी आपको लॉन्ग टर्म में जैसे हम फोन को इस्तेमाल करेंगे 2-4 दिन बाद इश्यूज देखने को मिल ही जाएंगे। सो डेफिनेटली अभी भी उस स्टेज पे नहीं है कि आप iOS 18 के स्टेबल वर्जन से इसके डेवलपर बीटा 2 वर्जन पे आओ, बट बीटा 1 से डेफिनेटली अपडेट कर सकते हो। बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी अपडेट कर लिया उनका कैसा एक्सपीरियंस है कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड चैनल पर नहीं हो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।